नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा की तरफ से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को 50-50 करोड़ यानी कि कुल 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। परवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग साहब हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले तो अब चूंकि एक कानूनी नोटिस है और कानूनी बारीकियां हैं, इसको हम अगर सरल भाषा में समझें तो क्या मानहानि का नोटिस है और कहाँ आपने भेजा है, इसको अगर पूरा समझाएं सरल भाषा में तो किस तरह समझेंगे? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से पंजाब सरकार की, हम कह रहे हैं पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस या जो भी और सरकारी विभाग है, उनके बहुत सारे व्हीकल और ऐसे कई सरकारी अफसर इधर उधर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के अवैध तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर चुनाव में अवैध रूप से प्रचार वगैरह कर रहे थे, जिसकी हमने लिखित शिकायतें कई बार चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं, जिसका हमारे पास सबूत है सारा कुछ, और वीडियो फुटेज भी है हमारे पास कि किस तरीके से पंजाब सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग और वहाँ के सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में दुरुपयोग किया जा रहा है। परवेश वर्मा जी ने इस मुद्दे को उठाया था। भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को भटकाने और दबाने के लिए, अपने अपराधों को छुपाने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची कि परवेश जी ने कोई पंजाबियों के खिलाफ बोला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, हमारी शिकायतों का सबूत है जो हमारे पास, परवेश जी ने पंजाब सरकार की गाड़ियों पे सवाल उठाया था कि पंजाब सरकार की गाड़ियां और उनके कर्मचारी चुनाव प्रचार में क्यों लगे हुए हैं। मतलब किसी समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला? जी नहीं, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं। परवेश वर्मा जी देश के हर नागरिक का, हर समाज का, और चाहे वो पंजाबी समाज हो, उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनको हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा सिख समाज का भी, अगर आपने देखा होगा, जो पूरा ग्रंथ है उसको सर माथे पर लेके उसको सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो परवेश वर्मा जी पूरा सम्मान करते हैं हर किसी का, बट मुद्दे से भटकाने के लिए केजरीवाल और भगवंत मान ने लोगों को गुमराह करने के लिए, भड़काने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी रची। परवेश वर्मा जी के खिलाफ जो उन्होंने बोला वो झूठा बोला, मानहानि करी, जिसका हमने 100 करोड़ रुपए का नोटिस कल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को 50-50 करोड़ रुपए हर्जाना देने और लिखित में माफ़ी मांगने के लिए 48 घंटे का समय दिया है कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जो नोटिस आपने भेजा है, बाय पोस्ट भेजा है, बाय हैंड भेजा है, क्या प्रोसीजर होता है नोटिस भेजने का? देखिए, जितने भी कोई दस्तावेज को भेजने के तरीके हैं, कानूनी तरीके, हमने सभी माध्यम से भेजा। हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा उनको, स्पीड पोस्ट से, हमने उनको बाय हैंड भी डिलीवर कराया, हमने उसके अलावा ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप, जो हमारे पास उनकी डिटेल्स थी, और हमने सब तरीके से उनको भेजा है। 48 घंटे आपने बोला कि 48 घंटे का समय होता है जवाब देने का। अगर जवाब नहीं आता है तो आगे क्या दोबारा नोटिस भेजा जाएगा? आगे क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, दोबारा नोटिस भेजने की कानून में ज़रूरत नहीं होती। अगर वो लिखित माफ़ी नहीं मांगते और हर्जाना नहीं भरते तो फिर हमारे पास कोर्ट का, दिल्ली पुलिस का रास्ता और भी खुला है हमारे पास। हम सारे जितने भी कानूनी हमारे अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और परवेश वर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि ये जो भी हर्जाने की रकम आएगी वो क्षेत्र की जनता के लिए, खासकर गरीबों के विकास में ही खर्च होगी। कोर्ट का चूंकि आपका अगला रुख रहेगा तो अगला नोटिस जाएगा, कोर्ट के थ्रू जाएगा, उसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। कितनी मुश्किलें आपको लगता है, अगर कानूनी पहलू से समझे तो इसमें आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है? कोई 100 करोड़ रुपए का नोटिस है ये। देखिए, केस बिल्कुल क्लियर है, सबूत हमारे पास पुख्ता है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब की ही जनता के साथ हमेशा धोखा किया है। पूरी पंजाब को आज उन्होंने एक बर्बाद स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं, पूरा इकोनॉमी को खराब कर दिया है। पंजाब एक बहुत अच्छा स्टेट होता है, बट जब से ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब को इन्होंने और भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। बहुत शुक्रिया। तो विवेक गर्ग जी हमारे साथ, जो वकील हैं परवेश वर्मा साहब के, और एक मानहानि का नोटिस अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को 100 करोड़ का दिया है, समय दिया है 48 घंटे का। अगर इस समय में उनका जवाब नहीं आता है या माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई और भी कोर्ट के तरीके से और अन्य तरीके से परवेश वर्मा की तरफ से लड़ी जाएगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।